नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स। कटोरा लेकर फिर दुनिया के सामने झुक गया पाकिस्तान। एक बार फिर कंगाल हो चुकी पाकिस्तान की सरकार मदद के लिए दर दर भटक रही है और अब उसने चीन के आगे भी हाथ पसार दिए हैं। ताज़ा हालात ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने चीन से 10 अरब युआन यानी लगभग 1.4 बिलियन डॉलर का कर्ज और मांगा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने चीन से मौजूदा स्वैप लाइन को बढ़ाने का अनुरोध किया है। गौरतलब है कि पाकिस्तान के पास पहले से ही 30 अरब युआन की स्वैप लाइन है, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब उसे इसे बढ़ाकर 40 अरब युआन यानी लगभग 1.4 बिलियन डॉलर करने की जरूरत पड़ रही है। वॉशिंगटन में IMF और वर्ल्ड बैंक समूह की बैठकों के दौरान एक इंटरव्यू में औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान ने अपना पहला पांडा बॉन्ड लॉन्च करने की दिशा में भी अच्छी प्रगति की है। पांडा बॉन्ड का मतलब है चीन के घरेलू बाजार में जारी किया गया कर्ज, जिससे पाकिस्तान अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को कुछ समय के लिए सहारा देने की कोशिश कर रहा है। चीन पहले ही अर्जेंटीना और श्रीलंका जैसे संकटग्रस्त देशों के साथ भी अपनी स्वैप लाइन बढ़ा रहा है और अब पाकिस्तान भी उसी राह पर है। औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान अपने कर्ज के आधार को विविध बनाना चाहता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से ज्यादा फंड जुटाया जा सके। इसी बीच पाकिस्तान को IMF से भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री के मुताबिक मई की शुरुआत में IMF का कार्यकारी बोर्ड जलवायु लचीलापन कार्यक्रम के तहत 1.3 बिलियन डॉलर के स्टाफ लेवल समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता है। अगर ये समझौता होता है तो पाकिस्तान को 1 बिलियन डॉलर की फंडिंग तुरंत मिल सकती है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को कुछ वक्त के लिए सहारा मिल सकता है। मगर सच्चाई यही है कि पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है और उसे कोई भी स्थायी समाधान नहीं दे रहा। इसी बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भी अपने चरम पर है। जब औरंगजेब से पूछा गया कि इस बढ़ते तनाव का आर्थिक असर क्या होगा, तो उन्होंने साफ कहा कि ये हालात बिल्कुल भी मददगार नहीं है। भारत में पहलगाम हमले ने आक्रोश और शोक दोनों फैला दिया है और पाकिस्तान के खिलाफ कार्यवाही की मांग भी तेज हो गई है। ऐसे में पाकिस्तान की पहले से ही हिलती हुई अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ना तय है। साफ है कि पाकिस्तान कर्ज पर कर्ज लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके राजनीतिक हालात और आतंकी गतिविधियों में लिप्तता उसके हर प्रयास पर पानी फेर रहा है। IMF और चीन भले ही कुछ समय के लिए पाकिस्तान को राहत दे दें, लेकिन जमीनी स्तर पर सुधार नहीं हुआ तो पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली की कहानी और भी भयानक हो सकती है।